हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि हेल्थ से बड़ी कोई दौलत नहीं होती? मुझे ऐसा लगता है कि बीमारी से बचाव के लिए सबसे पहला कदम है जानकारी। इससे यह फायदा होगा कि सही जानकारी न केवल हमें बीमारियों से बचाती है, बल्कि यह हमें एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में भी मदद करती है। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम आज अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ठीक है, तो हेल्थ की बात हो रही है तो हेल्थ क्या है? ऐसा नहीं है कि किसी को अगर कोई डिसीज है और वो अनहेल्दी हो गया। ठीक है, ऐसा बुक में लिखी आपकी डिफिनेशन है कि मतलब नॉट कंपल्सरी टू एनी डिसीज या अरेस्ट टू एनी डिसीज, कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब ये बंदा जो है वो आपका पूरी तरह से हेल्थी है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी को कोई डिसीज नहीं है तो वो हेल्दी पर्सन है, नहीं। और ऐसा भी नहीं हो सकता किसी को एक मामूली सी डिसीज है और हम कह दें कि वो अनहेल्दी है। तो ये डिपेंड नहीं करता है किसी भी पर्सन के हेल्दी होने पर कि वो डिसीज के अगेंस्ट है या डिसीज फ्री है। ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी कंपल्सरी नहीं है। हेल्थ का मतलब सिंपल सा डिफिनेशन बुक में दिया हुआ है कि जो चारों फैक्टर को वेरीफाई करता है, यानी कि फिजिकली हेल्थ को और साइकोलॉजिकली हेल्थ को और आपके आपका फिजिकली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली और मेंटल, ये चार कंडीशन है। इन सब में अगर वो परफॉर्म बढ़िया कर रहा है तो हम बोलेंगे कि बंदा क्या है, आपका हेल्दी है। ठीक है, अब हेल्दी है तो अब हेल्दी है पर्सन, तो डिसीज कैसे होगा? अब ऐसे तो नहीं कि कोई डिसीज आएगा और तुरंत उसके ह्यूमन बॉडी में जाके तुरंत नहीं। क्या होगा, उसके कैरियर होते हैं या एजेंट होते हैं जिससे कि धीरे धीरे हमारी बॉडी में भी डिफेंस होता है जो हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। तो हमारी बॉडी जो है वो डायरेक्ट किसी डिसीज के कांटेक्ट में नहीं आती है। कैसे? पैथोजन, यानी कि उसके एजेंट पहले हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, उसी से हमें डिसीज का क्या होता है, खतरा होता है आगे। ठीक है, तो हमारा क्या होते हैं, हेल्थ के जो एजेंट होते हैं उन्हें पैथोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। हाँ, हम किसे पढ़ रहे हैं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज टॉपिक को। ठीक है, उसमें हमारा हेल्थ है तो पता है कि कोई भी चार कंडीशन है जो आपके फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड मेंटल, अगर सारी चीजें वो बेटर वे में परफॉर्म कर रहा है तो हम कहेंगे कि पर्सन क्या है, हेल्दी है। बट ये जरूरी नहीं है कि किसी को कोई डिसीज नहीं है वो हेल्दी है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है किसी को डिसीज है और वो अनहेल्दी है। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ डिसीज ऐसी होती है जिससे कि मतलब जो आपकी परफॉर्मेंस होते हैं फोर फैक्टर की, फिजिकली आपके देखे जाए हेल्थ की बेस पे जो फोर है, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, उस पर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है और उसे डिसीज है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अनहेल्दी पर्सन है। ठीक है, तो इसके एजेंट क्या होते हैं? पैथोजन होते हैं। डिसीज हमारी बहुत तरीके से होती है। ठीक है, जैसे बैक्टीरियल डिसीज होती है, वायरस डिसीज होती है, प्रोटोजोन्स होती है, हेलमिन डिसीज होती है, ये सारी डिसीज होती है जिनको हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका बैक्टीरियल डिसीज आया, तो बैक्टीरियल डिसीज में फर्स्ट डिसीज दिया है टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड क्या एक तरह का फीवर होता है जो कि कौन से बैक्टीरिया से होता है? आपके सैल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया से होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 39 से 40 सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, नॉर्मली हमारी बॉडी क्या होती है, फीवर के अगेंस्ट आ जाती है और जिसमें क्या है, टेम्परेचर अपना क्या होता है, 39 से 40 के अबव चला जाता है। अब इसको टेस्ट करने के लिए मेडिकल लाइन में कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि विडाल टेस्ट। इसका क्या है? विडाल टेस्ट। ठीक है, विडाल टेस्ट से प्रूफ किया जाता है कि टाइफाइड है कि नहीं पेशेंट को। अब ये जो टाइफाइड की जो वेक्टर थी, इस फीवर की वेक्टर कौन थी? आपकी मैरी मेलोन निक नेम्ड, ये मतलब नाम की एक महिला थी जो क्या करती थी, कुक का काम करती थी, यानी कि सबके घर में टिफिन का पार्सल जाता था उनके बनाए हुए खाने का। ठीक है, तो ये कुक का काम करती थी, तो 3-4 साल से वो क्या कर रही थी, ये सबका खाना बना रही थी और इसी के थ्रू क्या हो रहा था, इसी प्रोसीजर के थ्रू क्या हो रहा था कि टाइफाइड के बैक्टीरिया क्या हो रहे थे, स्प्रेड हो रहे थे। तो इसलिए ये सैल्मोनेला टाइफी को क्या बोलते हैं, टाइफाइड मैरी भी बोलते हैं, ये कुक के नाम की वजह से, क्योंकि ये क्या पहले जानने वाली वेक्टर बनी कि ये टाइफाइड का वेक्टर हमें कहाँ से मिला,
कि मैरी मैडम से, तो इसको टाइफाइड मैरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर निमोनिया आया, ठीक है। निमोनिया क्या है, ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या फिर हम ये कह सकते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये आपका बैक्टीरिया का नाम है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा जो आरबीसी है वो कम बनना चालू हो जाता है। आरबीसी से लगभग ये कहो कि आरबीसी की जो क्वांटिटी होती है बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो हमारा जो पूरा जो बॉडी होता है वो येलोइश हो जाता है, आइस भी येलोइश हो जाती है, ठीक है, ऐसा होता है। फिर इसके बाद इसमें क्या होता है कि एविलाई फ्लूइड, मतलब एविलाई में अपने लंग्स इफेक्टिव होते हैं किसमें, निमोनिया में, ठीक है। कोल्ड वोल्ड होता है, कफ वगैरह क्या होता है कलेक्ट हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं आपका म्यूकस टाइप का एल्वोलाई में क्या होता है का सब्सटेंस कलेक्ट होने लगता है, ठीक है, निमोनिया में। अब आपका वायरल डिसीज में केवल आपकी बुक में कॉमन कोल्ड दिया है, तो कॉमन कोल्ड क्या जनरली है वो जब भी कभी सीजन चेंज होता है तो भी हो जाता है, और कभी तो आपका टेम्परेचर अप डाउन होता है तो हो जाता है, ठीक है। अब इसका क्या, ये जो राइनो वायरस से होता है, कौन, कॉमन कोल्ड, ठीक है। और ये कैसे स्प्रेड होता है कि मतलब एयर के कांटेक्ट में, जैसे ही मतलब जिस पर्सन को कॉमन कोल्ड है वो सीजिंग करेगा, कफिंग करेगा, तो क्या होगा कि जो भी बैक्टीरिया होंगे वो क्या हो जाएंगे, एयर में आ जाएंगे, और फिर वहां से क्या स्प्रेड होकर अदर पर्सन के पास चले जाते हैं। फिर प्रोटोजन डिसीज है, ये आपकी दो तरीके की आपकी बुक में दिया हुआ है, एक तो मलेरिया है और दूसरी है अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। और ये क्या है, कैरियर इसका क्या है, फीमेल एनाफिलीज है। इसमें दो साइकिल होती है, असेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। असेक्सुअल जो होगी वो मैन में होती है और दूसरी मॉस्किटो में होती है, ठीक है। जो आपका फीमेल एनाफिलीज है ना उसमें होती है आपकी सेक्सुअल सर्कल, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसका लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम का, ठीक है। तो अमीबिक डिसेंट्री में क्या, ये किससे होता है, ये आपका एंटामीबा हिस्टोलिका से स्प्रेड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके जो मैकेनिकल वेक्टर होती है वो कौन होती है, हाउस फ्लाई होती है, ठीक है, हाउस फ्लाई। अब इसमें क्या होता है कि जो डिसेंट्री होता है ये डिसीज, तो इसमें क्या होता है, डायरिया, वेट लॉस और मस्कुलर पेन, ठीक है, और लिम्फेटिक पेन भी, लिम्फेटिक आपका क्या बोलते हैं ऑर्गन भी इन्फेक्टिव हो जाते हैं। और कभी कभी तो क्या होता है ये इतना ये हो जाता है ना कि ठीक है ना, ये आपका हीमोग्लोबिन हो गया। अब इसके आ जाता है हेल्मिन डिसीज, ठीक है। हेल्मिन डिसीज में आपका एस्केरिसिस एंड फाइलेरिया आएगा, ठीक है। एस्केरिस आपका राउंड वॉर्म, ठीक है। फाइलेरिया या एलिफेंटाइस, ठीक है, एलिफेंटाइस ये किससे होता है, ये वुचेरिया से होता है, ठीक है। कैरियर इसके कौन है, फीमेल क्यूलेक्स। आपको ये याद रखना है किसका फीमेल क्यूलेक्स है, किसका एनाफ्लीज है और किसका हाउस फ्लाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब ये आपका केयन इसका वेक्टर है, किसका क्या है। तो वुचेरिया की दो स्पीसीज होती है, वुचेरिया ब्रेविरोफी और वुचेरिया मलाई। इसी से आपकी क्या होता है, एलिफेंटाइज या फाइलेरिया होता है। इसमें क्या होता है कि लोअर लिम्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनमें आपका लिम्फेटिक प्रॉब्लम्स भी होती है, ठीक है, लिम्फेटिक कैविटी में भी प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी सीरियस तो क्या होता है, कभी कभी किसी किसी केस में ये क्या होता है, वर्जाइनल जो आपके जेनाइटल पार्ट होते हैं ना उनको भी इफेक्टिव करते हैं, ठीक है, उनको भी इफेक्टिव करते हैं। अब आया आपका फंगल डिसीज जो सिंपली क्या है, अपनी स्किन पे इचेस वगैरह आ जाती है, जहाँ पर आपका नेल्स कहेंगे, स्किन कहेंगे, हेयर कहेंगे, तो बीच में कैसा होता है एक लेयर रिंग वो बोलते हैं ना, ये रिंग वॉर्म, ठीक है, उस तरह का डिसीज, मतलब सर्कल बन जाता है, फिर उसमें बराबर कंटिन्यू ईचिंग होती रहती है, ठीक है। तो ये 3 तरह के आपके वेक्टर होते हैं, जिससे होता है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिमार्फोफाइटॉन। एपिमार्फोफाइटॉन जो स्किन वगैरह में है, जैसे कि हेयर की स्किन में भी हो जाती है, नेल्स में भी हो जाती है कभी कभी, और कभी कभी आपकी जो स्किन है ना एपिडर्मिस उसमें भी इचिंग देता है, रेडिशनेस देता है, ठीक है, लगातार इचिंग होती है, ठीक है। और कभी कभी ज्यादा मतलब ये इचिंग कर देते हैं ना तो मतलब आपका वाटर रिलीज भी होने लगता है, ठीक है। तो ये आपका होता है। तो इसमें सिंपल वही है कि सर्कल बन जाता है, फिर उसका क्रीम वगैरह लगाते हैं, ठीक है, और इसकी मेडिसिन भी शायद देते हैं डॉक्टर, ठीक है। फिर आपका आता है कि अब आपसे पूछ सकते हैं कि एयरबोर्न डिसीज कौन सी है
और वाटर एंड फूड बोर्न डिसीज, तो आपका एयर बोर्न डिसीज बोलेंगे तो कॉमन कोल्ड, क्योंकि कॉमन कोल्ड के जो आपके जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं कि एयर से एक दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। और आपका इसमें निमोनिया भी जाएगा। अब निमोनिया क्या होता है, वो उससे थोड़ा सीरियस होता है कॉमन कोल्ड से। क्यों क्यों सीरियस होता है, क्योंकि उसमें लंग्स आपके क्या होते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। एल्वेलाई में जो हो जाता है म्यूकस कलेक्ट होने लगता है, ठीक है। और आपको वाटर एंड फूड बोर्न डिसीज, ये इसमें क्या आता है, आपका टाइफाइड आता है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर 39 से 40 तक में चला जाता है, ठीक है। टाइफाइड है, अमीबियासी है, ठीक है, अमीबियासी और एस्केरिसिस, ये आपकी डिसीज इसमें आते हैं। वाटर एंड फूड बोर्न डिसीज में आते हैं। एयर बोर्न डिसीज में आपके क्या आते हैं, सिंपल से आपको कॉमन कोल्ड आएगा और निमोनिया आएगा, ठीक है। आप कभी कभी आपसे पूछते हैं कि मॉस्किटो लार्वा, जैसे कि आपका फीमेल एनाफ्लीज है जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, अपने लार्वा जो है वो एग में डिस्पोज करती है। तो बोलते हैं ना कि मच्छर वगैरह कहाँ पर एग ले करते हैं, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। तो पानी इकट्ठा कभी कभी क्या गाँव वगैरह में जो तालाब होते हैं और नदियां होती हैं उनमें भी जाके वो, तो उसमें क्या है कि एक फिश पाई जाती है जो गैमोशिया फिश, ये क्या करती है कि मॉस्किट के लार्वे खाने का काम करती है, ठीक है। मॉस्किट लार्वा को क्या करती है, ये खा लेती है। तो गिबोस कौन सी, आपका गॉम्ब्यूसा, ठीक है, गॉम्ब्यूसा फिश, आपको याद रखना है कि कौन सी फिश मॉस्किट लार्वा को खाती है, ठीक है। ऐसे ही आपका डेंगू और जो और होते हैं तरह के बुखार होते हैं, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, ये एडिक्स, जैसे कि यहाँ पर फीमेल आपका फीमेल क्यूलेक्स थी किसमें, आपका फाइलेरिया में, ठीक है। और मलेरिया में क्या था, मलेरिया में आपका फीमेल एनाफ्रीज थी, और फाइलेरिया में क्या थी, फीमेल क्यूलेक्स थी। वैसे ही आपका डेंगू और चिकनगुनिया में कौन होता है कि आपका एडिस होता है, ठीक है। ये एडिस आपका क्या होता है, वेक्टर होता है किसका, डिसीज का, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि आपका हेल्दी पर्सन है, कोई डिसीज होगा तो कौन सी डिसीज को क्रिएट कौन करेगा, आपके एंटी एजेंट होते हैं जिन्हें हम पैथोजन बोलते हैं। फिर बैक्टीरियल डिसीज में हमने टाइफाइड और निमोनिया को देखा, ठीक है। और फिर वायरल डिसीज में सिंपल एक कॉमन कोल्ड आया, और फिर आपका क्या था, आपका था ये आपका प्रोटोजेंस डिसीज थी। प्रोटोजेंस में हमने क्या देखा, एक तो मलेरिया देखा और दूसरा हमने क्या देखा, आपका दूसरा आपका अमीबिक डिसेंट्री थी। कि अब मलेरिया का लाइफ साइकिल हम देखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि मलेरिया जो है वो उसकी जो भी आपकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, उसकी दो पार्ट में होती है, एक असेक्सुअल होती है, एक सेक्सुअल होती है। जो असेक्सुअल होती है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, और जो सेक्सुअल होती है वो कहाँ होती है, फीमेल एनाफेज के अंदर, ठीक है। तो जो मेल में इन्फेक्टिव स्टेज वो स्पोरोजोइट्स होते हैं, क्या होते हैं, स्पोरोजोइट्स, ठीक है। तो जब हमें फीमेल एनाफेज कट करती है, काटती है, तो वो जो काटती है तो क्या करती है कि अपने जो भी वो काट रही है जिस अपने पॉइंट से, तो उससे क्या होता है, उसके सलाइवा में स्पोरोजोइट्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड में आ जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग का जो इन्फेक्टिव कंडीशन है वो क्या है, आपका स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स हमारे ब्लड में आ गया, अब वो हमारे ब्लड में पहुंच के, क्योंकि हमें पता है हमारा ब्लड क्या है, लिक्विड है, तो वो क्या पूरी बॉडी में ही रहता है, ऐसा कोई प्लेस है जहां पर आपका ब्लड नहीं होता, सब जगह होता है। तो वो स्पोरोजोइट्स उसी में क्या मूव करते रहते हैं, और फिर जब वो लीवर में पहुंचते हैं, ठीक है, तब लीवर में पहुंचते हैं तो वहां पर वो पूरी तरह से असेक्सुअल कंडीशन को शो करते हैं, क्योंकि अभी उसने काटा तो स्पोरोजोइट्स हमारे ब्लड में आए, फिर वो कहाँ पर जाके ट्रेवल करके लीवर में पहुंचते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को जब वो लीवर में पहुंचे हुए तब वो बोलते हैं कि असेक्सुअल कंडीशन है, ये जो ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, स्पोरोजोइट से शुरू होती है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन बीइंग का इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, कि जहां पर इन्फेक्शन होता है, तो ये बोलेंगे आप स्पोरोजोइट्स, ठीक है। अब ये स्पोरोजोइट्स में आए तो वहां पर क्या स्पोर्स बन गए, स्पोरोजोइट्स है ना, स्पोर के फॉर्म में है, तो ये हमारे आरबीसी में जाएंगे, वहां पर ये क्या हो जाएंगे कि अपने क्या वहां पर मेच्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आरबीसी में जब ये मेच्योर हो जाते हैं, जब हमारी आरबीसी में इनकी नंबर बढ़ जाते हैं किसके, स्पोरोजोइट्स के, तब क्या हुआ, हमें ठंडी के साथ, चिल के साथ फीवर होता है, ठंड लगती है, ठीक है, उसी कंडीशन में। तो हमें जो फीमेल एनाफ्लीज है वो दो बार, एक बार काटती है तो स्पोरोजोइट्स हमारी ब्लड में डालती है, और दोबारा जब काटती है तो जो स्पोरोजोइट्स से जो हमारी बॉडी में आरबीसी में क्या
आरबीसी में स्पोर्स बने और फिर वो क्या वहां मेच्योर होके क्या गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? तो वो जब दोबारा शक करती है तो वो गैमेटोफाइट को हमारे ब्लड से ले लेती है, ठीक है। वो गैमेटोफाइट उसके 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 अंदर जाके वो सेक्सुअल कंडीशन को पूरा करते हैं, फिर स्पोरोफाइट्स बनता है। तो ये जो आपका गैमेटोसाइट है, ये इन्फेक्टिव स्टेज किसकी है? आपकी, जब मॉस्किट हमें वापस से काटेगा, ठीक है, वापस काटेगा, ये इन्फेक्टिव स्टेज, ठीक है। ये सेक्सुअली बोलते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन, ये इसने काट लिया और इसके पास क्या पहुंच गए, इसके पास गैमेटोफाइट पहुंच के अब उसे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के क्या बनेगा? आपके स्पोरोजाइट्स बनेंगे। ये वापस से फिर स्पोरोजाइट्स कहाँ आ जाएंगे? सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे। फिर से ये किसी मैन को काटेगी तो स्पोरोजाइट्स क्या होंगे? मैन की ब्लड में चले जाएंगे, फिर वहां पर लीवर में पहुंचेंगे, वहां पर जाके फिर ये न्यूट्रिएंट करेंगे, अपने आप को स्पर्म में कन्वर्ट करेंगे, गैमेटोसाइट बनाएंगे, फिर फीमेल एनाफिलीज वापस उधर काटेगी और फिर वो वहां से गैमेटोफाइट लेके, वो गैमेटोफाइट जो है वो सेक्सुअल कंडीशन को शो करते हैं जो कि फीमेल के अंदर पूरी होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि ये वाले टॉपिक का ये एक पार्ट मतलब कॉमन हमने देखा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या देखेंगे? इम्यूनिटी देखेंगे, ठीक है। इम्यूनिटी देखेंगे जो कि 2 टाइप होती है। तो अब आपको इसको ऐसे ही याद करना है क्योंकि इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी तो पूछ लेते हैं कि मतलब मॉस्किट के लार्वा को खाने वाली फिश का नाम बताओ। कभी पूछ लेते हैं एयरबोर्न एयरबोर्न डिसीज कौन सी, तो आप बता दोगे कि आपका टाइफाइड है, निमोनिया है। कभी कभी फूड एंड वाटर बोर्न डिसीज पूछते हैं तो आपका टाइफाइड आ जाएगा, अमीबेसी आ जाएगा और आपका क्या आ जाएगा? एस्केरिसिस, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। और आपका इसमें पूछते हैं कि आपका प्लाज्मोडियम में कौन सी, आप प्लाज्मोडियम में क्वेश्चन आता है कि असेक्सुअल साइकिल किधर होती है, सेक्सुअल साइकिल किधर होती है, तो असेक्सुअल साइकिल जो होती है वो ह्यूमन मैन के लीवर में होती है, ठीक है। कॉमन आप याद रखो कि आपको ह्यूमन बीइंग बोलना है। ह्यूमन बीइंग में असेक्सुअल साइकिल पूरा होता है और गैमेटोफाइट जो होती है वहां से स्पोरोजाइट्स की बनने की कंडीशन जो होती है वो सारी फीमेल एनाफिलीज में होती है, ठीक है। 2 होती है, सेक्सुअल कंडीशन और असेक्सुअल कंडीशन, ठीक है। कौन से 2 होस्ट है? एक ह्यूमन बीइंग है और एक खुद फीमेल एनाफिलीज है, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि हमारा जो टाइफाइड है उसमें टेम्परेचर कितना होता है? 39 से 40 होता है। जबकि जब हमें मलेरिया होता है तब हमें ठंड के साथ यानी कि सर्दी के साथ फीवर चढ़ता है, ठीक है। हमें ठंड लगती है फिर हमारा टेम्परेचर अप होना चालू होता है। तो वहां पर क्या होता है? हमारी आरबीसी में गैमेटोसाइट्स बन गए होते हैं। किसके? स्पोरोजॉइट्स जो होता है वो गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो गया होता है, ठीक है। तो इस तरह आपको ये भी याद रखना है कि मतलब विडाल टेस्ट है, ठीक है। कौन सा टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? विडाल टेस्ट यूज किया जाता है। और इसको टाइफाइड मैरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका जो मैरी मेलो निक नेम नाम की जो कुक थी वो क्या करती थी? खाना वाना बनाती थी और 1-2 साल तक वो उनको टाइफाइड था मगर पता नहीं चला था किसी को, और वो सबके लिए खाना वाना बना रही थी तो वो स्प्रेड हो रही थी, वो डिसीज क्या हो रही सबके तक पहुंच रही थी, उनके खाने के साथ साथ डिसीज भी पहुंच रही। तो अभी उसके नाम पे इन्होंने क्या इसको टाइफाइड मैरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। बाकी ये जो टॉपिक है वो पूरा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा क्योंकि जिसका आंसर अगर ये बैक्टीरिया डिसीज है टाइफाइड तो इसका बैक्टीरिया आपको ये याद करना पड़ेगा, सैल्मोनेला टाइफी। आप सैल्मोनेला टाइफी लिखोगे तभी, अगर आपने कोकस लिख दिया, स्टेप्टोकोकस लिख दिया तो वहां गलत हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। और जो पर्टिकुलर जिसका बैक्टीरिया है या जिसका वायरस है, जैसे कि आपका कॉमन कोल्ड है वो राइनो वायरस, तो आप राइनो वायरस कॉमन कोल्ड में लिखोगे तभी आपको वहां 1 नंबर मिलने वाला है। अदरवाइज अगर आपने वहां पर अल्टरनेटिव कर दिया, स्टेप्टोकोकस लिख दिया या फिर आपका टाइफी लिख दिया तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा उसको समझ के रीड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अभी हम पार्ट 2 में दूसरा करेंगे, ठीक है।